Hello everyone. I hope you all are fine and doing well in your home. So students, आज हम जनरल नॉलेज का पार्ट 26 डिस्कस करने वाले हैं. अभी तक हमने पार्ट 25 तक डिस्कस कर लिया है. सो आई होप लास्ट सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा. सो आज के सेशन में हम आगे बढ़ते हैं एंड विल डिस्कस द टॉपिक टाइमलाइन. नाउ टाइमलाइन मीन्स कि कुछ इवेंट्स हैं हमारी हिस्ट्री में जो रिलेट करते हैं कि किस तरीके से हम आज यहाँ तक आ पाए, किस तरीके से टाइमलाइन बढ़ती गई और आज हम यहाँ पर खड़े हैं. तो ऐसी ही कुछ शुरुआत से हम बात कर रहे हैं. सो 400 BC, तो ईयर था वो 400 BC. BC मतलब होता है बिफोर सेंचुरी. ठीक है, सेंचुरी के भी पहले. ठीक है, तो 4000 BC के समय हमारा इन्वेंशन ऑफ व्हील हुआ था. तो व्हील का इन्वेंशन कब हुआ था? 4000 BC. ठीक है. नाउ 3300 BC टू 1700 BC, उसके बाद आगे चले तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आई. कौन सी सिविलाइजेशन आई? इंडस वैली सिविलाइजेशन. कब थी ये? 3300 BC से लेके 1700 BC तक. नाउ 900 BC जिसको आप जानते हो कुरुक्षेत्र वार या महाभारत के नाम से भी जानते हो. किस नाम से जानते हो? कुरुक्षेत्र वार या महाभारत वार. जो आपने सुना है महाभारत कृष्ण जी की, ये कब हुई थी? 900 BC में हुई थी. नाउ 599 BC टू 527 BC, इस समय हुए थे लॉर्ड महावीर. इनका समय चल रहा था, जिसको भगवान महावीर के नाम से जानते हो आप. ठीक है, तो ये कब आए थे? 600 BC से 527 BC पर. ठीक. नाउ नेक्स्ट वन इज 563 टू 483 BC के समय की बात है. ईयर कौन सा था? 563 BC टू 483 BC. इस समय आए थे लॉर्ड बुद्धा. कौन आए थे? लॉर्ड बुद्धा. ठीक है, इनको ये ध्यान रखना है कैसे कैसे इस अर्थ में चेंजेस आए, क्या क्या हुआ है ऐसा. ठीक है. नाउ 322 टू 298 BC, इस समय आए थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य, जिसको आप अशोका के सीरियल में देखा भी होगा आपने. ठीक है, तो इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, या ही वॉज द फाउंडर ऑफ अ मौर्यन एम्पायर. ठीक है, तो कौन थे वो? चंद्रगुप्त मौर्य. ठीक, कब चालू हुआ था ये? 322 BC से 298 BC. नाउ 273 से लेके 232 BC तक मौर्यन एम्पायर में कौन रहे? अशोका जी. कौन रहे? अशोका. बहुत बड़े फाइटर थे, बहुत ही इनके नाम से जाना जाता है. बहुत बड़ा साम्राज्य था, बहुत बड़ा किंगडम बनाया था इन्होंने भी, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया था. तो ये भी एक मौर्यन एम्पायर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बढ़ाने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था. या ही हैज़ डन मैनी सैक्रिफाइसेस फॉर हिज एम्पायर एंड डन अ लॉट फॉर हिज एम्पायर. ठीक है. नाउ 1206 टू 1210. ठीक है, 1206 से 1210 यहाँ पर आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक. ठीक है, ये अब बात कर रहे हैं हम इसी साल में, जैसे अभी क्या चल रहा है? 2021 चल रहा है. तो 1206 से 1210 की हम बात कर रहे हैं इसी करेंट वाले में. ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी या फर्स्ट रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत. तो फर्स्ट रूलर कौन था दिल्ली सल्तनत का? कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये ही थे स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर. ठीक. नेक्स्ट वन 1231 AD. 1231 AD, ये आफ्टर डिकेड, सॉरी, AD का मतलब होता है आफ्टर डिकेड. ठीक है. नाउ 1231 AD, ये अभी करेंट का ही बोल रहा हूँ मैं. ठीक है, 1231 AD मतलब आज से 800 ईयर्स पहले की बात चल रही है. 1231 AD कुतुब मीनार बिल्ट. कुतुब मीनार कब बनी थी? कब बनी थी? 1231 AD पर. ठीक है, कंस्ट्रक्शन कब से स्टार्ट होता? 1202 से. ठीक है, बट कब तक चला? 1231 पे जाके कंप्लीट हुआ, मतलब कि 29 ईयर्स में कुतुब मीनार बन पाई. ठीक. नेक्स्ट इज, लेट मी क्लियर दिस नाउ. 1236 टू 1240 AD, इस समय कौन थी? रजिया सुल्तान. स्लेव डायनेस्टी में कौन थे? रजिया सुल्तान. ठीक.
नाउ 1240 AD टू 1518 AD इस समय किसका लाइफ स्पेन था? ये कबीरदास जी का। ठीक है, ये इनका कार्यकाल था या इस वक्त तक ये रहे। ठीक, 440 AD टू 1580 AD। बहुत सुना होगा, कबीरदास के दोहे भी पढ़े होंगे आप लोगों ने। नाउ 1469 AD टू 1539 AD कौन थे यहाँ पर? गुरु नानक। ठीक है, गुरु नानक का जीवन इन्होंने बताया गया है। 1469 पे जन्मे थे और 1539 में इनकी डेथ हो गई थी। तो गुरु नानक का पूरा लाइफ स्पैन है स्पीच पर। ठीक, नाउ 1498 टू 1546 AD। ठीक है, 1498 टू 1546 AD मीराबाई लाइफ स्पेन। मीराबाई जिनको आप जानते हो, ये कृष्ण जी के ऊपर बहुत कुछ लिखती थी, गाती थी और कृष्ण जी की इनको दीवानी भी कहा जाता था। ठीक है, तो 1498 टू 1546 AD बहुत पूजा करती थी कृष्ण जी की। नाउ 1572 टू 1526 इस टाइम आ गए इब्राहिम लोदी। ठीक है, एंड दिल्ली सल्तनत के ये क्या थे? आखिरी रूलर थे। ठीक है, 1517 से लेके 1526 तक कौन थे? इब्राहिम लोदी, और दिल्ली सल्तनत के लास्ट रूलर थे। नाउ ये चले गए तो कौन आ गए? 1526, जिसको आप बहुत अच्छे से याद रखिए या जानिए। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की पहली लड़ाई कहाँ पर हुई थी? 1526 में। किसके बीच हुई थी? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी। किसके बीच हुई थी? इब्राहिम लोदी बाबर के बीच में हुई थी। आई थिंक ये शायद आप सोशल साइंस में पढ़ेंगे भी लेटर ऑन, अगर अभी नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो 1526 में फर्स्ट बैटल हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पानीपत में। किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, और यहाँ से ही मुगल साम्राज्य, जिसको आप मुगल डायनेस्टी के नाम से जानते हो, मुगल डायनेस्टी फाउंडेड हुई थी यहीं से। ठीक है, या हिंदी में बोलेंगे मुगल सल्तनत की नींव रखी गई थी 1526 पर। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज 1526 से 1540 तक कौन रहे? बाबर ही रहे। ठीक है, कौन रहे? बाबर। देन उसके बाद क्या हुआ? और इन्हें फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी बोला जाता है। बाबर को फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी को फाउंडेड कौन किया था? बाबर ने। नाउ 1530 से 39, देन 1505 से 56, इस बीच में मुगल डायनेस्टी के में कौन रहे? किसने रूल किया? हुमायूं। देखिए, बाबर का लड़का था हुमायूं। ठीक है, बाबर का जो बेटा था वो था हुमायूं, तो उन्होंने भी राज किया उसी टाइम पे। नाउ 39 पे उनका राज्य छूट गया। देन कौन आ गया? 55 से फिर 1556 तक किए किसने? हुमायूं ने। नाउ 1539 टू 1545 यहाँ पे आ गए थे शेरशाह सूरी। अब जो मुगल डायनेस्टी थी दिल्ली में, उसे छीन लिया था 1539 में। किसने? शेरशाह सूरी ने हुमायूं से। शेरशाह सूरी से हुमायूं ने 1539 में वापस से छीन लिया था दिल्ली और राज्य करने लगे थे। इन्होंने किसको हराया? हुमायूं को हराया और बिकेम इंडियंस एम्परर, और पूरे भारत के राजा बन गए। एक उस समय क्या होता था, अगर आप दिल्ली के राजा हो, अगर दिल्ली की गद्दी में आप बैठे हो, मतलब पूरे इंडिया के राजा हो, इस टाइप का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो शेरशाह सूरी ने क्या किया? हुमायूं को हराकर दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया। ठीक, नाउ 1556 टू 1605 फिर कौन आ गए? फिर एक समय के बाद शेरशाह सूरी को फिर हार गए, फिर से वापस से मुगल एम्पायर वापस आ गया। ठीक है, किसने? हुमायूं ने वापस से शेरशाह सूरी को हराया और अपना साम्राज्य वापस ले लिया। अब हुमायूं का लड़का कौन था या सन कौन था? अकबर। ठीक है, हुमायूं का सन था अब अकबर। अब किसके हाथ पे आ गई? किसके हाथ पे आ गई? अब फिर से अब गद्दी किसके हाथ में है? अकबर जी के हाथ पे। तो 1556 से 1605 तक अकबर जी ने राज किया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज 1571। इन्हीं के अकबर जी के समय ही एक हुमायूं टॉम बिल्ट बनाया गया। ठीक है, कहाँ पे कब बना था ये? 1569 में। कब बना था? 1569 में इसका कंस्ट्रक्शन बिगन हुआ था और 1571 में कंप्लीट हो गया था। हुमायूं टॉम बिल्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज 1627 टू 1658। ठीक है,
1627 टू 1658 इस टाइम किसने रूल किया? शाहजहां। किसने रूल किया? शाहजहां ने। ठीक है, जिसको आप जानते हो कि जिन्होंने ताजमहल भी बनवाया है। ठीक है, तो कौन थे वो? 1627 से 1658 तक इन्होंने राज किया था। ठीक है, तो कौन थे ये? शाहजहां। ओके, सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आई होप ये टाइमलाइन आपको समझ में आई होगी। अगले सेशन में हम आगे की टाइमलाइन डिस्कस करेंगे। 4 से 5 बार आप इनको रीड करिएगा, वीडियो को रिवर्स करके देखिएगा, तो हो सकता है ये टाइमलाइन आपको याद हो जाए। और ये आपके एग्जाम पर्पस से भी है, एग्जाम में ये आएगी। ओके, सो इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क ऑन माई यूट्यूब कमेंट बॉक्स। सो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।